Hi guys, welcome to my channel. So today we are going to learn Python. So Python programming आजकल की एरा में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. आई एम कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड एंड मैंने स्टार्ट कर दिया लर्न करना ऑलरेडी पाइथन को. सो फ्रॉम द बेसिक्स वी आर गोइंग टू लर्न कि पाइथन में हम लोग किस किस तरीके से यूजेस करेंगे इसका. पाइथन के अंदर वी कैन डू एनालिटिक्स, वी कैन डू विजुअलाइजेशन और उसके साथ में जो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हमें ऑटोमेशन में रिक्वायरमेंट होती है वो सारे कोड भी उसी में लिखे जाते हैं. तो उसी के लिए हम लोग लर्न कर रहे हैं. तो मैं अभी सिंपली अपने गूगल पेज पर, हमने अभी कोई आईडी सेटअप नहीं किया है, कुछ डाउनलोड नहीं किया है. वी आर सिंपली गोइंग टू लर्न कि अभी प्रोग्रामिंग करती कैसे है वर्क. तो इसके लिए हम लोग जाएंगे गूगल कॉलैब पे. एज ऑफ नाउ अभी आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ कॉलैब पे जाकर के हम लोग सिर्फ चेक करेंगे किस तरीके से इस पर प्रोग्रामिंग की जाती है. इसके अंदर हमें अभी कुछ सेटअप की ज़रूरत नहीं है, लाइक पांडास को इंस्टॉल करना है, किसी और लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है. यहाँ पर सिंपली आप राइट करेंगे इट इज़ इनबिल्ट फीचर. तो इसका आईडी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मेंशन है. जैसे हमने स्टार्ट किया इसका गूगल कॉलैब का, यहाँ पर इस तरीके का पेज खुल जाएगा. ये देखिए स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद एआई. अगर आप चाहें तो कुछ कमेंट कर सकते हैं एआई के थ्रू, लाइक आपको कुछ उसको प्रॉम्प्ट देना है व्हाट कोड यू वांटेड टू रन फॉर. लाइक जैसे कि मुझे चाहिए कि मेरा जो कोड है CSV फाइल से ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, जो हम एक्सेल में कर रहे थे मैनुअली अब तक. उसे ऑटोमेटिक अगर हमें करना है तो हम वो कर सकते हैं. बट स्टार्टिंग हम लोग बहुत बेसिक से करेंगे. सो बिफोर दैट हम लोग लर्न करते हैं कि पाइथन होता क्या है. बेसिक्स चीज़ें हैं कुछ पाइथन के बारे में. इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू लर्न लैंग्वेज. इसमें कोई कोडिंग की एज ऑफ नाउ यू हैव टू बी अ कोडर ऐसी वाली कोई चीज़ नहीं चाहिए. इसके अंदर आपको बहुत बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश पे वो कमांड अच्छा होना चाहिए. बेसिक्स जो होते हैं ना, सिंटेक्स, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे खुद को, इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिंटेक्स बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं. किसी भी कंपनी आप जाएंगे, चाहे वो अमेजॉन हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वहाँ पर सभी पे बेसिक सिंटेक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. पाइथन के अंदर क्या होता है, पाइथन के अंदर होती है लाइब्रेरीज और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जैसे कि पांडास, निम्पाई, मैटप्लॉट, साइकिट-लर्न, जो कि हमें हेल्प करता है डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस को लर्न करने में, डेटा साइंस में अपना करियर परस्यू करने में हेल्प करता है. तो कुछ बेसिक से इसके आईडीज होते हैं, जैसे कि पाइचार्म, स्पाइडर, IDLE, जुपिटर नोटबुक, और जैसे गूगल कॉलैब नोटबुक है, विजुअल स्टूडियो. तो यहाँ पर हम लोग पाइथन के ऊपर वर्क कर सकते हैं. ये सब पाइथन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है. एक है स्पार्क इंजन भी सपोर्ट करता है उस लैंग्वेज को. तो हम लोग अभी सिंपल गूगल कॉलैब पे करेंगे स्टार्ट. तो लेट्स राइट अ बेसिक कोड. सिंपल से हम कुछ लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा A इज इक्वल्स टू HELLOWORLD. अभी PRINT प्रिंट क्या करना है हमें, प्रिंट A, और इसको रन कर देंगे सिंपली. तो हमें जो चाहिए था A इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है. नेक्स्ट एक और कोड लिखते हैं हम यहाँ पर. A इज इक्वल्स टू EANA बनाना, B इज इक्वल्स टू APPLE एप्पल, C इज इक्वल्स टू CHERRY चेरी. नाउ PRINT प्रिंट क्या कर रहे हैं हम, A, B, C. अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास में एक साथ आना चाहिए एप्पल, बनाना, चेरी. सी इस तरीके से आ गया, बनाना, एप्पल एंड चेरी. तो इट इज़ वेरी सिंपल. हमने कुछ हाई कोड वाली कोई कोडिंग नहीं की है, सिंपली हमने राइट किया है कि हमें एप्पल, बनाना और चेरी जो है एक साथ चाहिए. तो A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू, इस तरीके से हमने करके इसको लिख दिया. और जैसे हमें किसी चीज़ को अगर नहीं प्रिंट करना है, लाइक लेट्स से C कोड के अंदर मुझे बनाना चाहिए, एप्पल चाहिए, बट चेरी नहीं चाहिए, तो मैं चेरी को कमेंट आउट कर दूँगी. कमेंट करने के लिए हम क्या लगा देंगे, इसके आगे हैश का सिंबल लगा देंगे इस तरीके से. अगर हमें इसके अंदर कैलकुलेशंस करनी है, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज ऐड करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि x का वैल्यू है हमारे पास में 15, y का वैल्यू है हमारे पास में 15, z का वैल्यू है हमारे पास में 30. अभी हमें इसको अगर ऐड करना है तो हम सिंपली करेंगे PRINT प्रिंट, इसके अंदर लिखेंगे हम x प्लस y प्लस z. तो ये हमें इसका वैल्यूशन का ऐड बता देगा, एडिशन जो भी होगा.
सी यहाँ पे एडिशन का हमारे पास आंसर आ गया, जो आउटपुट है वो 60 आ चुका है। सिमिलरली आप इसको माइनस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को रन कर सकते हैं। सिंपल से कोड है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरीके से लिखने का, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसका जो एल्गोरिदम है वो एक ही चीज़ को दोबारा से नहीं लेगा। अभी मैं सेम कोड के अंदर वापस इसको लिखती हूँ, ये इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। यहाँ पर हमने x = 15 लिखा है, y 15 और z 30 लिखा है। अगर मैं इसी कोड के अंदर z को यहाँ पर मैं 40 कर देती हूँ, तो ये अब जो नया वाला कोड है 40, तो वो उसी को रन करेगा, ये ऊपर वाले को नहीं करेगा। देखो, नाउ द सॉल्यूशन इज 70, जो आउटपुट आया वो 70 है। इसने पहले वाले z को बिल्कुल ओवरराइट कर दिया है। जो पहले हमने लिखा था उसको वो ओवरराइट कर देगा और नया वाला जो आपने लिखा है कोड वो उसी को लेगा। ये इतना इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है इसका आईडी कि आपने जो भी इसको ओवरराइट किया है वो प्रीवियस वैल्यू को फॉरगेट कर देगा। जैसे कि अभी हमने print प्रिंट, सिर्फ हमें क्या प्रिंट कर रहे हैं, x प्रिंट कर रहे हैं। x हमें बता दो x का वैल्यू कितना है, तो ये हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं x, तो इसने बता दिया x का वैल्यू है 15। अभी अगर हम z का वैल्यूज चेक करते हैं, चलिए लेट्स सी, print प्रिंट, सिर्फ z का वैल्यू हमें चेक करना है, तो ये प्रीवियस वैल्यू को नहीं कंसिडर करेगा, ये न्यू वैल्यू को कंसिडर करेगा। देखो, नया वैल्यू जो था 40 वो इसने बताया है। अब हमें देखना है ये कौन सा डेटा टाइप है, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें इसमें डिवीजन करना हो तो किस तरीके से करेंगे, डिवीजन का फॉर्मूला हमें जगह लिखना है यहाँ पर 3/2। सिंपली सिर्फ इतना हम रन करेंगे और ये हमें सॉल्यूशन बता देगा इसका 1.5। अगर हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे करेंगे, इसको ex जैसे कि हमें 2 को एक्सपेंड करना है, 2 एक्सपोनेंशियल के लिए हम 2 स्टार लगाएंगे टू द पावर ऑफ 3। तो इसको कैसे करेंगे, रन कर दो, ये अपने आप सॉल्यूशन आपको दे देगा 8। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे टू दिस एक्सपोनेंशियल पावर, तो ये आ जाएगा 8। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने लिखा है, कुछ भी हमने इसमें कोडिंग नहीं किया है, ये सब कुछ इसने ऑटोमेटिक बताया है। हमने सिर्फ जो हमें चाहिए रिजल्ट, हमने उसको इनपुट दिया और उसने हमें आउटपुट दे दी, जो डिजायर्ड आउटपुट था उसके अकॉर्डिंग हमें इसने आउटपुट दे दिया। तो अगर हमें यहाँ पे टाइप चेक करना है इसका, तो हमने कर दिया टाइप z, किसका देखना था, हमें z का टाइप देखना था, तो ये आ गया इंटीजर। ठीक है, अब जैसे इसका है हमें टाइप देखना है, तो इसका हम चेक करेंगे किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं +type टाइप ऑफ 1.5, तो भी हमारा वैल्यू आया है। तो इसका टाइप कैसा है, फ्लोट। जो भी पॉइंट्स में डेसिमल्स के बाद में आता है वो है फ्लोट, और जो भी नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर 40, 40, 10, ये सब क्या है, इंटीजर वैल्यूज़ हैं। और जैसे कि ये हैं एप्पल, बनाना, चेरी, अगर इसका टाइप चेक करना है हमें, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको type टाइप ऑफ a, तो ये हमें बता देगा a का टाइप कैसा है, दिस इज स्ट्रिंग, str मीन्स स्ट्रिंग। तो इसमें कुछ बुलियंस, स्ट्रिंग, फ्लोट, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे लर्निंग। तो आज ये बेसिक्स है, आप एक बार ट्राई कीजिए सेल्फ एनालाइज करने का कि इस तरीके से हमने लिखा है। बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आप ये करके देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है आगे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। Subscribe to my channel so that you will get notified for the new videos.